हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम ये दोनों गन के बीच में प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ये गन से अच्छे से फिनिशिंग आ पाता है या फिर ये गन से। ये है एशियन पेंट का 750 वॉट डीआईवाई गन और ये है वैगनर W100 एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड गन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कलर डालने के बाद ही हमें पता चलता है, वरना देखने में तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दोनों के बीच में आज अलग अलग कैटेगरी के कलर डालेंगे और फिर दोनों को ही कंपेयर करेंगे कि कौन सा अच्छा फिनिशिंग देता है। तो वीडियो में बने रहना, हम ये दोनों को अच्छे से जितना हो सके उतना निचोड़ के दोनों की कंपैरिजन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये दोनों गन को असेंबल करके रखा है। अब ये कलर करने के लिए रेडी है, पर कलर करो उससे पहले मेरी एक सजेशन ले लो। कलर कोई भी हो, छान के यूज़ करना। बिना छान के यूज़ किया तो हो सकता है उसके अंदर कचरा आए और फिर हमारे नोजल में फंस सकता है और हमारी फिनिशिंग में दिक्कत आ सकती है। तो चलो कलर को अच्छे से छानते हैं। तो दोस्तों कलर को छानने के लिए बोला था, तो ये मैं छन्नी लेके आया हूँ। 15-20 रुपये में मिल जाती है, 10 रुपये में भी मिलेगी। हमारे दोनों गन के लिए 500-500 चाहिए, यानी कि 1 लीटर का डब्बा पूरे पेंट का यहाँ पर है। छान के ऐसे से हम भर लेते हैं। तो पूरा 500-500 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने 700-800 ml जितना कलर है यहाँ पर छाना है। अब छानने से क्या फ़ायदा होता है ना, वो दिखाता हूँ। जैसा ही कलर ख़त्म होता है तो उसके अंदर कितना कचरा आया ना, वो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और ये छानते नहीं तो क्या होता कि ये पूरा कचरा हमारे नोज़ल में जाता या फिर टैंक में जाता और फिर वहाँ पर फंस जाता। तो हमारी मेहनत भी बढ़ती और गन का मेंटेनेंस भी बढ़ जाता, या फिर हो सकता है गन बिगड़ भी जाए। देखो कचरा देखो अब नज़दीक से, ये हमारा कलर और इसके अंदर कितना कचरा है। तो चलो ये हमारा रेडी है कलर स्प्रे करने के लिए। तो चलो अब हम बारी बारी दोनों गन के अंदर कलर डालते हैं। ये हमने कलर छान के रखा था और 300 ml 400 ml के आसपास ही डालेंगे। और हाँ, याद रखो ऊपर की साइड करना है तो ये नोजल को नीचे रखो और नीचे की साइड ऐसे स्प्रे करना है तो ये नोजल को इस तरह से आगे तरफ रखो। हमें स्ट्रेट करना है तो कैसी भी एंगल में होगा चलेगा। और फिर जब ढक्कन बंद करो तो नीचे इस तरह से सपोर्ट लेके करना, वरना हो सकता है कि ढक्कन की ग्रिप हट जाए और कलर आपका पूरा नीचे गिर सकता है। तो चलो अब ये दोनों गन स्प्रे करने के लिए तैयार है। स्प्रे करने से पहले हम दोनों का टेस्टिंग करेंगे, नोजल वगैरह की या फिर पैटर्न की। तो दोस्तों ये है एशियन पेंट 750 वॉट के डीआईवाई गन। अब इसके अंदर हम अपने पैटर्न चेक करते हैं, जो कि यहाँ पर आगे नोजल से कंट्रोल होता है। सबसे पहले तो ट्रिगर इसे दबाओ और आप स्प्रे करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो पहले गन स्टार्ट करते हैं और फिर आपको नोजल दिखाता हूँ उसके पैटर्न कितने हैं। और हाँ दोस्तों देखो, एशियन पेंट में यहाँ पर ये ट्रिगर भी है जिससे आप अपने पैटर्न को चेक कर सकते हो। जैसे कि इस तरह से मैं घुमाऊंगा, अब ये पैटर्न देखो यहाँ पर तो ये लाइन पड़ी है ना, तो ऐसे कैसे पड़ता है। ये इस तरह से स्ट्रेट है तो इसकी लाइन आपको टेढ़ी दिखेगी। इसे थोड़ा सा लूज करके आप इसे देखो 45 डिग्री पे घुमाओगे तो अब साइड डॉट पड़ेगा, वो देख सकते हो। डॉट ना पड़े तो यहाँ से ये ट्रिगर, इससे आप किसी भी पैटर्न में वो डॉट कर सकते हो। इस तरह से ऊपर की तरफ घुमाओगे तो ये डॉट हो जाएगा, देखो दिख रहा है आपको। और इस तरह से करोगे पूरा ऐसे माइनस वाला निशान पे, तो स्ट्रेट पैटर्न में आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। देखो तो ये तो हमने एशियन का जितने भी पैटर्न है वो देख लिए। अब गन कैसे चलाना है तो सिंपल सा है, आपको जो भी कंफर्टेबल है उससे ऊपर नीचे सीधा एक लाइन में ऐसे हाथ घुमाते रहना है और स्प्रे करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एशियन पेंट का 750 वोट वाला है, उसका तो पैटर्न चेक कर लिया है। अब बारी है वैगनर के W100 के पैटर्न चेक करने की। तो यहाँ पर इसका भी सेम है, ट्रिगर दबाओ और आगे चालू हो जाएगा। पहले तो देखो ये स्ट्रेट है, अब इस तरह की लाइन है, मतलब जो सीधी लाइन होती है ना उससे, तो किस तरह का पैटर्न आता है वो देखते हैं। आपको दिख रहा है किस तरह का पैटर्न आएगा। स्ट्रेट लाइन में इस तरह से लाइन बनेगी। अब इसे डॉट करना है तो इस तरह से आप घुमा सकते हो। अब देखते हैं कि डॉट बनता है कि नहीं बनता है। देखिए एशियन के कंपैरिजन में कितने अच्छे से लाइन भी बनती है और डॉट भी बनता है। और स्ट्रेट पूरा इस तरह से कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन बनती है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको साफ साफ 3 पैटर्न दिख रहा होंगे। उस पर थोड़ा सा आपको मैसी टाइप दिख रहा होगा, पर इस पे आपको अच्छे से पूरा पैटर्न दिख रहा है। तो ये होता है एक प्रोफेशनल गन का प्रॉपर रिजल्ट कि किस तरह से इसकी जो फिनिशिंग है वो आती है।
अब इसे स्प्रे जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, हम तो इस तरह से ही करेंगे। अब बारी बारी पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं और फिर इस तरफ हम एशियन का स्प्रे करेंगे और इस तरफ हमारा वैगनर से स्प्रे करेंगे। ए मतलब एशियन और डब्ल्यू मतलब वैगनर, याद रखना आप। तो चलिए अब हमारा जो वैगनर है उसको स्प्रे करना स्टार्ट करते हैं। स्प्रे करने के लिए हमेशा मशीन कोई भी यूज़ करो 1 फीट जितना अंतर रखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने अच्छे से स्प्रे किया है, थोड़ा बहुत डबल कोट भी कर लिया है ताकि एक कोट में हमें दिखे, पीछे का कलर ग्रीन है तो अच्छे से येलो दिखे और उसके दाने वगैरह दिखे, उसके लिए ये किया है। अब इतना करने में हमारा कलर तकरीबन 150-200 ml यूज़ हुआ है, हमने 300-350 ml लिया था। सेम टू सेम अब हम एशियन पे जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरफ ये एशियन वाला किया है और यहाँ पर ये वैगनर वाला किया है। अब थोड़ा सूखने देते हैं और फिर मैं नज़दीक से डिस्टेंबर में किस तरह की ये दोनों गन से फिनिशिंग आती है ना वो दिखाता हूँ, और फिर आगे ये जो पार्ट बचा है ना वहाँ पर हम जो हमारा लग्जरी पेंट है उसकी भी फिनिशिंग देखेंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा डिस्टेंबर था वो अच्छे से सूख चुका है। इस तरफ था वो हमारा वैगनर वाला था, इस तरफ एशियन का था। डिस्टेंबर में किस तरह से फिनिशिंग आती है ना वो देखते हैं। सबसे पहले ओवरऑल बात करते हैं कि क्या फिनिशिंग हमें लग रही है। तो आपको भी दिख रहा होगा कि कहीं पर भी कोई चूक नहीं है वैगनर में और ना ही कहीं पर भी कुछ चूक है एशियन में। अब चूक कहाँ पे मिलेगी तो उसके आजू बाजू जो बॉर्डर बनती है वहाँ पर दाने से हमें आइडिया लगेगा। इस तरफ वैगनर वाला था तो वैगनर में देखते तो यहाँ पर आप देख सकते होगे कि दानी पड़ी है, कलर के छींटे उड़ते वैसे उड़े हैं। उसके अंदर आपको हल्की सी माइनर फिनिशिंग वाले भी दाने दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको खास दिख रहा होगा कि एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं गया है, एक उंगली के बराबर है जो मेन कलर है उससे, यानी कि मेरा अंगूठा देखिए उससे आगे ज़्यादा नहीं गया है, एक उंगली जैसा ही गया है पूरे सेक्शन में, कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं उड़ा है। अब उसी तरह से हम एशियन में देखते हैं तो एशियन में आप देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको मोटे दाने देखने को मिलेंगे, पर टेंशन की बात नहीं है क्योंकि डिस्टेंबर है तो उसमें दाने होते हैं, वो मटेरियल उस तरह का रफ मटेरियल आता है। पर यहाँ पर है कि ये आप देखिए ये मेरा उंगली है उससे ज़्यादा, तो आपको हर जगह पे फिनिशिंग से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल उड़ता है ना वो एशियन में थोड़ा ज़्यादा उड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये गन से डिस्टेंबर तो कर लिया और मैंने अच्छे से क्लीन भी कर ली है। अब बारी इसके ऊपर एक प्रीमियम कलर लगानी, जो कि मेरे पास है GSW का पिक्सा एलिगेंट इंटीरियर सिल्क कलर। तो दोस्तों देखो ये GSW का जो कलर था उसको मैंने ये रॉयल के डब्बे के अंदर छान के रखा है। अब इसके अंदर हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तकरीबन 300 ml के आसपास डालेंगे ताकि हम आराम से स्प्रे कर सकें नोजल के अंदर। ये 1000 ml का टैंक है एशियन पेंट का और वैगनर का है वो 800 ml का है, तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम कलर डालेंगे हम। तो चलो फटाफट टाइट करते हैं और फिर स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों पहले तो देखो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर हम इंटीरियर पेंट अच्छे से जो लग्जरी पेंट है वो स्प्रे करेंगे और ये पार्ट से थोड़ा दूर करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसकी फिनिशिंग किस तरह से है। थोड़ा सा पार्ट हम दोनों का बाकी रखेंगे। तो चलो सबसे पहले तो एशियन पेंट की 750 वोट वाली उसे स्प्रे करते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने वीडियो स्टार्ट किया था और फिर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर दिखा दिया, तो उसका कारण ये था कि यहाँ पर जो मैं स्प्रे कर रहा था ना तो मेरे आईफोन का टेम्परेचर हाई हो गया था और ऑटोमेटिक वीडियो शूट होना बंद हो चुका था।
तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मैंने स्प्रे कर दिया है तो फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। ये वाला पार्ट था, यानी कि येलो के बाजू में हमने एग्जैक्ट एशियन का रखा था और वो मैंने बताया था, इस तरफ हमने वैगनर का रखा था। तो नज़दीक से पहले पेंट देखते हैं। पेंट में कहीं पर भी कोई दिक्कत हमें दिख रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से एशियन जो है वो स्प्रे कर पाती है और उसी तरह से जैसे होता है, इस पर थोड़ा स्मूथ भी लग रहा है, पर दूर से देखने पर दोनों सेम है। अब सेम टू सेम कंडीशन होती है कि उसकी एजेस से जो बनती है वहाँ से हमें पता चलेगा कि दाने कैसी पड़ी है। तो पहले एशियन में देखते। एशियन की दानी है वो भी काफ़ी एकदम स्मूथ जैसी लग रही है, बस हल्के से आपको कहीं पर दाने दिख रहे होंगे, जैसे कि ये देखिए, ये है, यहाँ पर है और थोड़ा ज़्यादा उड़ा हुआ है ओवरऑल। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ है और एक कह सकते हैं कि काम कर सकता है। इसे हम लग्जरी पेंट भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। बाकी वैगनर में देखिए तो वैगनर में फिनिशिंग आपको एक नंबर मिली है। उसके आजू बाजू के दाने देखिए, यहाँ पर कहीं हमें एक दो शायद इसके आए हो वो दिख रहे हैं, बाकी यहाँ पर देखिए ये कंडीशन किस तरह की है, कहीं पर भी कोई दाने नहीं दिख रहे और दिख रहे हैं तो इतने बड़े सेक्शन में मुझे एक यहाँ पर दिखा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, बाकी एकदम स्मूथ फिनिशिंग दिख रहा है। तो ये वैगनर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों गन के बीच में अच्छे से कंपैरिजन बता दिया है। अब आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। मैंने यहाँ पर ट्रैक्टर इमल्सन से दोनों गन का स्प्रे करके दिखाया, आपको क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया और इंटीरियर पेंट से भी अच्छे से रिजल्ट बता दिया है। पर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा भी और कौन से वीडियो देखने चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।